हाय माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे दीवान के दिल का एपिसोड नंबर 26। देखते हैं आगे अब क्या होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मुसीबत है, जिंदा है तुम्हारा आशिक, मरा नहीं है। वो झुंझलाकर बदतमीजी से बोला। उसको यूं रोता हुआ देखकर पहली बार दिल मोम होने की बजाय गुस्सा आया था। वो क्यों रो रही थी भला? उसके माथे की रगें एकदम से तनी थी। उसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज सुनकर हुलिया के आंसू वहीं थम गए। वो जो सुबह से इस बात पर बेचैन थी कि वो उससे बात नहीं कर रहा, पूरा दिन उसी बेकली में गुजारा था कि वो उसको मुखातिब नहीं कर रहा, वो अब उससे ही झगड़ा झगड़ा कर रहा था। तमीज से बात करें। उसके बाजू पे सर रखे रखे वो जरा सा चेहरा मोड़कर रुंधी हुई लहजे में आहिस्ता से बोली थी। वो खामोश हो गया। फिर जहन में उसके वजूद में गड़ी हुई इफ्तिसान की निगाहें लहराई तो गुस्सा उठ कर आया। तमीज अपने उस आशिक को सिखाई थी जो तुम्हारे मुंह पर खड़ा होकर मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में बकवास कर रहा था। तब कहाँ थी जुबान जो मेरे सामने इतनी चलाती हो? उसके पुष्प पे बिखरे बाल देखता हुआ वो तीव्री चढ़ाकर तंद लहजे में बोला। माथे पर अनगिनत पल थे। हुरिया के जहन में एकदम इत्तेसाम की तस्दीक आमेज अल्फाज लहराए जब वो बार बार उसे यह एहसास दिलाता था कि वो उसकी मोहब्बत बन के उसकी जिंदगी में नहीं आई, बल्कि जबरदस्ती उस पर थोपी गई थी, मुसल्लत की गई थी। तो उस रात नहीं जाना था जब शादी की थी। तो शादी तुम चला रही हो क्या? शादी मैं ही चला रहा हूँ। रिश्ते का आगाज भी मैंने ही किया था। वहां सोफे पर सो रही थी, मैं ही उठाकर ले गया था बेड पे। वो बुलंद आवाज में बोला था। उठाकर नहीं, जगाकर। सख्त में भी जरा सा रुख मोड़ती हुई हुरिया ने तस्दीक करना जरूरी समझा। वो जो मजीद सख्त बोलने लगा था उसके उन अल्फाज पे बोलते बोलते रुक गया। अब मुंह बंद करो वरना उठाकर वापस वहीं छोड़ाऊंगा। सोफे की जानिब इशारा करता हुआ वो सख्त लहजे में बोला और फिर उन्हीं तने हुए तासुरात के साथ आंखें मूंद ली। मैं जाऊंगी तब ना, खुद चले जाओ। उसके बाजू पर सर रखे पहला जुमला बाआवाज बुलंद और दूसरा सर झटक कर दानिशा बिल्कुल आहिस्ता से मुंह में बोला था कि उस तक आवाज ना जाए और दिल का गुबार भी निकल जाए। फिर भी उसने सुन लिया क्या बोला है। एकदम से उसका जबड़ा अपने हाथों में दबोचते हुए मुस्तजाब ने उसका चेहरा अपने जानिब मोड़ा। खुद चले जाएं, अक्लमंदी का सबूत देते हुए उसने फौरन से अपने अल्फाज में रद्दू बदल किया। पर वो बेवकूफ नहीं था। पहले क्या बोला था वो बताओ। उसने आहिस्ता से उसका चेहरा झिंझोड़ा। आज बस लड़ने के लिए कोई बात चाहिए थी, यही? हुरिया ने फिर से कमाल महारत से झूठ बोला। अब नहीं डरती थी वो इतनी छोटी मोटी बातों से। मुस्तजाब ने जबड़े भींच कर उसको देखा। तमीज से बात किया करो। एक झटके से उसका चेहरा छोड़ता हुआ और फिर से आंखें मूंद चुका था। तमीज देख लिए कल, गंवार आदमी। सर झटकती वो इस बार पहला जुमला मुंह ही मुंह में बड़बड़ाकर और उसकी शान में अदा किए गए अगले दो लफ्ज बिना आवाज के ही बोली थी। आंखें खोलकर उसको देखते हुए मुस्तजाब ने सख्ती से अपने लब भींचे। जो जितनी खूबसूरत लग रही थी उतनी ही जुबान चला रही थी। तो और क्या फूलों के हार पहनाता तुम्हारे आशिक को जो यूं पागल हुआ फिर रहा है, या फिर पेट थपकता उसकी बैठकर बिठाकर शाबाशी देता? उसकी इतने सीनियर एम्प्लॉयज को निकालने वाली हरकत याद आई तो पारा आसमान को छूने लगा। ये सब कुछ और उसकी बीवी के पीछे पागल होकर कर रहा था, सोच कर ही सीने पर सांप लौटने लगे थे। मैं असफत को बता दूंगी, अब अगर एक और बार मेरे साथ ये जुबान इस्तेमाल की। उसके बार बार तुम्हारा आशिक वाली गर्दान पर वो एक झटके से उठ बैठी और उंगली उठाती हुई उसके ऊपर झुककर वार्निंग देने किसी अंदाज में बोली। तो प्राइम मिनिस्टर है तुम्हारा भाई? माथे पे बल डाले मुस्तजाब ने आईब्रोज खाकर उसको देखा जो अपनी समझ में उसे बड़ी धमकी दे रही थी। उस वक्त फोन पे सिर्फ लिहाज में चुप करके उसकी बकवास सुन ली थी, वो भी इसलिए क्योंकि उसका बहनोई था। असफत को बता दूंगी। सर झटक कर उसका अल्फाज दोहराता हुआ वो बेड से खड़ा हुआ और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। इतने अरसे में पहली बार ऐसी लड़ाई हुई थी। उसको बदतमीजी करके बाहर जाता देखकर हुरिया ने उसको मारने के लिए तकिया उठाया, फिर रुक गई। बदले में मारेगा? उससे सवाल क्या? नहीं। तुरंत जवाब आया था। अगले ही पल हाथ में मौजूद तकिया उसने पूरी कुव्वत से उसको दे मारा। तकिया उसके पोस्टर टकराता हुआ नीचे फ्लोर पर गिरा तो जबड़े भींच कर आंखें मूंदता हुआ वो वहीं रुक गया। पलटते हुए झुककर तकिया उठाता वो वापस से उसके नजदीक आया और जोर से तकिया उसके पास बेड पे फेंका। उसके तेवर और सुर पड़ता चेहरा देखकर हुरिया का सांस सीने में अटक गया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? झुककर उसको दोनों बांधों से थामकर झंझोड़ता हुआ वो दरस्तगी से बोला था। दिमाग पहले ही घुमा हुआ था, ऊपर से वो मुसलसल जुबान और हाथ चला रही थी। उसके तैश भरे लहजे पर वो एकदम खौफ से बिल्कुल सुस्त हो गई। आज से पहले कब उसने यूं मुझसे बात की थी? मैं डरता हूँ तुम्हारे भाई से। उसके ऊपर झुका झुका वो फिर से उसको झंझोड़कर बुलंद आवाज में बोला। फिर उसका चेहरा देखता हुआ एकदम रुक गया। ऑफ वाइट रंग में मलबूस, लब भींचे, आंखों में आंसू भरे वो नीचे देखते हुए उसी पर इतनी खूबसूरत और मासूम लगी थी कि सारा गुस्सा जहाँ की तरह बैठ गया। हमेशा की तरह दमकता हुआ चेहरा, लंबे सिल्की बाल फिसल फिसल कर चेहरे पे आ रहे थे। उसके बाजू में गड़े हाथ वहां से हटाते मुस्तजाब ने दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम कर ऊपर उठाया तो उसने यूं ही लब पीछे पीछे भराई आंखों से उसकी आंखों में देखा। मुस्तजाब को एकदम अपने लहजे की सख्ती का एहसास हुआ। उसके गुस्से के डर से अब बोल सकती नहीं थी, देख मूंद रही थी जैसे उसके भाई की धमकी में ना आकर उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह सरजद कर दिया हो। हाँ मतलब? उसकी आवाज़ खुद ब खुद एक पल में धीमी हुई। मैं बता रहा हूँ कि मैं उससे डरता हूँ। उसके चेहरे को हाथों में भरे वो आहिस्ता से बोला था।
सुन बैठी हुरिया ने निगाहें झुकाकर अपने गालों पे धरे हुए उसके हाथों को देखा, फिर दोबारा से उसकी आंखों में देखा। बोली कुछ नहीं, उसके गुस्से से बिल्कुल सहम गई थी। मुस्तजाब ने गहरी सांस खारिज की। वो हर रोज की तरह कम से कम आज उसके नखरे उठाने की पोजीशन में नहीं था। सो जाओ, वो उसको पहले की तरह मुखालिफ सिम्त करवट के साथ अपने बाजू पे लेटाता हुआ वहीं बैकग्राउंड से टेक लगाकर नींदराज हो गया। फिर उसके पुष्प में निगाहें टिकाए उसके बालों की ओट से दिखाई देती उसके चेहरे की जरा सी झलक देखी जो जबरदस्ती अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी उसका ये अंदाज। उसको तो नासबरदारियों की आदत थी। थकान सदा चेहरे के साथ उसको बाजू से थामते हुए मुस्तजाब ने आहिस्ता से सीधा किया, क्यों बैठी थी वहाँ? सब कुछ जानते बुझते क्यों सुन रही थी उसकी बात? उसकी आंखों में देखता हुआ वो आहिस्ता से बोला था। आवाज़ हल्की थी पर तासुरात वैसे ही संजीदा और सपाट। उसके इब्तिसार पे वो खामोशी से उसको देखने लगी। आंसू अब गालों पे नहीं बह रहे थे पर आंखों में मुस्तकिल थे। सॉरी, उसने बेआवाज़ जंबिश की तो उसके होंठों की जंबिश देखते हुए मुस्तजाब ने उसकी माफ़ी पर फिर से उन्हीं संजीदा तासुरात के साथ उसकी आंखों में देखा। अपने सर के से नीचे से होता हुआ अपनी गर्दन के गिर्द धरा उसका बाजू दोनों हाथों से दबोचती हुई हुरिया ने आंखें मूंद कर उस पर होंठ रखे, फिर अपना गाल उससे टिका दिया। आंसू फिर से बहने लगे थे। वो बस उसकी खुली आस्तीनों से छलकते हुए उसके सफ़ेद बेदाग बाजू देख रहा था। मैं पहले से वहाँ थी। वो फिर से हिचकियों के बीच बोली तो उसके अल्फाज सुनते हुए मुस्तजाब ने दरमियान में उसकी बात काटी तो तुम उठ जाती, मत सुनती उसकी बकवास। वो संजीदगी से बोला था। हुरिया ने निगाहें उठाकर उसकी बेतासुर आंखों में झांका। शायद उसकी नाराजगी ठीक थी, उसे नहीं सुननी चाहिए थी वहाँ बैठकर उसकी बकवास। वो खुद अपने लिए वहाँ बैठी थी और सच तो ये था कि कहीं ना कहीं उसे ये इत्मीनान था कि मुस्तजाब सो रहा है, इसलिए वहाँ से उठकर जाने की जहमत करने की बजाय उसने उसको इग्नोर करने पे ही इक्तफा किया। आखिरी कितनी ही बकवास कर सकता था, खुद ही चला जाता। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि वो देख लेगा और इतना बड़ा तमाशा बन जाएगा। आइंदा ऐसा ही करूंगी, वो धीमी आवाज़ में यकीन दहानी करवाने के से अंदाज में बोली थी। वो बस चुपचाप उसको देखने लगा। आइंदा वो ऐसी नौबत आने देता तब ना। दिल की अजीब सी हालत थी। उस पर गुस्सा था पर इतना भी नहीं था, लेकिन जो गुस्सा उस इंसान की हरकतों पे था वो पिछली रात इतना कुछ करके भी किसी तरह ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। उस पे हाथ उठाने, उसको गालियां देने से क्या फ़र्क पड़ गया था? जिन मैली निगाहों से वो उसको देख चुका था उनका असर कैसे ज़ाहिर हो सकता था? चाहे वो आइंदा कभी ऐसा ना करता, पर एक बार तो कर चुका था ना। उसने आखिरी एक बार भी उसको देखा ही क्यों? ये ख्याल ही उसको जलाकर राख करने के लिए काफ़ी था। वो तो बस उसकी थी, उस एक नज़र का भी इख्तियार नहीं था उसके सिवा किसी और के पास। उसका दिल बेचैनी से भरने लगा, यूं जैसे वो मैली निगाहें उस पर डालकर किसी ने बहुत शफाफ चीज़ को मैला कर दिया हो। उसकी हिचकियाँ सुनता हुआ मुस्तजाब होश में लौटा। उसकी खामोशी पे वो उसके सीने से लगकर रोने लगी थी। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? उसकी आंसुओं से भीगी आवाज़ सुनकर मुस्तजाब ने उसके अल्फाज पे सख्ती से लब भींचे, फिर उसका जबड़ा दबोचती उसका चेहरा अपने सीने से निकाल कर अपने सामने किया। भीगे चेहरे से चिपकी बालों की लटी उसकी हसीन से हसीन तरीन बना रही थी। चेहरे पे कुछ नया था सा अलोही सांवर था। उसका आंसुओं से तर चेहरा देखकर वो कुछ सख्त बोलते बोलते रुक गया। बकवास बंद करो। उसके जबड़े पे अपने हाथ की गिरफ्त बढ़ाता हुआ वो तने हुए तासुरात के साथ हल्की आवाज में आहिस्ता से बोला था, ये शक है? उसको शक करना कहते हैं। वो जवाब दिए बिना चुपचाप उसको देखने लगी। अगर शक नहीं कर रहा था तो उस पर गुस्सा क्यों कर रहा था? मुझे बुरा लगा है। हूर वो एक एक लफ्ज पे जोर देकर बोला। शक ना करने का मतलब ये नहीं था कि कोई बात बुरी भी ना लगती। ये जानते हुए भी कि वो तुम्हें कितनी गलाजत भरी नजरों से देखता है। तुम वहाँ बैठकर उसकी बकवास सुन रही थी। उसके सख्त चेहरे पर वो चुपचाप उसका चेहरा देखने लगी। सिर्फ उसकी हरस भरी नजरें देखने के बाद ही मैं तो वो 2 बार उससे तुमसे बात करते देख चुका हूँ, तुम्हारे इस कदर करीब खड़े होकर। उसके लहजे में कुछ था। उसके आखिरी अल्फाज पे हुए की सांसों की जो वो बोल रहा था उस सब पे वो खुद अपने अंदाज क्या अंदर क्या महसूस कर रहा था, ये उसके लहजे की चुभन और चेहरे की इस तरह से अयां हो रहा था। और अभी मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि वो क्या बातें करता है तुमसे जो तुम सुनती रहती हो। वो जताते हुए लहजे में बोला तो हुरिया को वो सब कुछ याद आया जो इब्तिसाम उससे कहता था। अगर वो सब उसको मालूम हो जाता तो वो तो उसको मार ही डालता। उसका चेहरा सट पड़ा। क्या वो उससे पूछने वाला था कि वो उससे क्या कह रहा था? वो कैसे बताएगी कि वो बार बार उससे मुस्तजाब को छोड़कर अपने पास आने की इल्तिजा कर रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे इस तरह के सवाल जवाब करना ही नहीं चाहता। उसके अल्फाज पे हुरिया के सीने में अटकी हुई सांस बहाल हुई। आंसू फिर से आंखों में तैरने लगे। मुझे क्या मालूम कि मेरी गैर मौजूदगी में वो तुम्हें क्या क्या पट्टियां पढ़ाता है, किन किन तरीकों से वरगलाने की कोशिश करता है। वो बोलने पे आया था तो बोलता ही चला जा रहा था। हुरिया ने एक निगाह अपने ऊपर झुका, उसका चेहरा देखा और फिर उसके गुस्से से तने हुए चेहरे पर दोनों हाथ रखे, आंखें मूंद कर अपने अंदर जलती हुई आंख कम करने की कोशिश की। इतनी बुरी तरह गुस्सा किया, इतनी बुरी जुबान। दोनों हाथ उसके चेहरे पे धरे वो आहिस्ता से उसके गालों को सहलाती हुई बोली थी। जब मुस्तजाब ने उसकी बात दरमियान में काट दी, मैं उससे भी बुरा बोल सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं था।
उसकी आंखों में देखकर वो सर्द बर्फीले लहजे में बोला था, मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा, मैं उसको जान से भी मार सकता हूँ। हुलिया की सांस रुकी, उसकी शहद रंग आंखें हर किस्म की नरमी और रहम से आ रही थी। एक और बार अगर उसने ऐसी कोई हरकत करने की जुर्रात की तो इस बार मैं उसे जान से मारकर वहीं पे उसकी कब्र बनाऊंगा, तुम्हारी नजरों के सामने। मुस्तजाब के चेहरे से फिसलते हुए हुलिया के हाथ अपने सीने पे आ गिरे। तुम्हारा वो भाई जिससे मुतालिक तुम्हें बहुत कुछ फहमिया लायक है, वो तो क्या तुम्हारा पूरा खानदान मिलकर भी मुझे रोक नहीं पाएगा। उसके ठिठुरे हुए लहजे पर हुर्रिया की रगों में खून जमीद होने लगा। उसको इतने इश्तियाल में पहली बार देखा था। ऐसा तो वो उस वक्त भी नहीं था जब वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। वो जो कुछ देर पहले तक इतनी इतनी देर से उसके चेहरे पर हाथ धरे हुए थी, उसके हाथ पीछे करने पर मुस्तजाब ने लाशौरी तौर पर उसके सीने पे धरा हाथ चक्कर कर फिर से अपने गाल पर रखा। तुम मेरी बीवी हो, तुमसे मुतालिक किसी भी मामले में इस दुनिया के किसी भी इंसान ने मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर बोलता हुआ वो पता नहीं उसको बावर करवा रहा था या किसको। वो चंद साल पहले के मुस्तजाब से बहुत मुख्तलिफ था। उसके लिए मरने मारने पर तैयार था। उसकी आंखों में देखती हुई यानी उसकी गिरफ्त में जकड़े अपने हाथ की मुट्ठी खोलते हुए उसके गालों पे उंगलियां सरकाएं, फिर आहिस्ता से अपनी नाजुक मखरूती उंगली उसके लबों पे फेरी। जो हनूस वही माथे पर बल डाले उसके चेहरे पर झुका। सारे सबक जैसे आज ही पढ़ा देना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है अपनी इन अदाओं से मुझे जेर कर लोगी, अपने आंसुओं से वड़गला लोगी? अपने होठों पर उसका नरम सा लम्स महसूस करते हुए मुस्तजाब ने उसके हाथ पे अपनी गिरफ्त सख्त की और उसी तने हुए चेहरे के साथ बोला। जवाब उसके सवाल में ही था और नजरों में भी, पर माथे के बल वैसे के वैसे थे। सॉरी, उसकी खूबसूरत शहद रंग आंखों में देखते ही वो हल्की आवाज में बोली तो वो फिर से चुप हो गया। माफी कहाँ मंगवाना चाहता था वो उससे, पर यह भी सच था कि उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो फिलहाल इतनी जल्दी वो सब अपने दिल से निकाल नहीं सकता था। कुछ देर वो यूं ही खामोशी से उसे देखता रहा, फिर झुककर उसके निचले होंठ पे लब रखकर उसे छूते हुए अपने दांतों तले दबाया। बुढ़िया ने गहरा सांस अपने अंदर खींचा। इतनी देर से उस लम्स के बगैर जैसी अधूरी सी थी, उसने छूकर मुकम्मल कर दिया। उसके होंठ पे लब रख के वो आंखें मूंद कर गहरे सांस लेने लगा। उसके चेहरे से होता हुआ हुलिया का नर्म नाजुक हाथ उसकी गर्दन पे सरकता हुआ नरमी से उसे सहला रहा था। उसके होंठ से अपने लब सरकाता हुआ उसके गाल तक लाया और शिद्दत से उसे चूमा, फिर हमेशा की तरह अपना गाल उसके गाल के साथ सहलाया। दोनों बाजू उसके गिर्द बांधती हुई हुलिया ने उसे खुद में सिमटने की कोशिश की तो उस पर जरा सा वजन डालते हुए मुस्तजाब ने उसके हिसार में खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। हुरिया ने अपने बाजुओं की गिरफ्त मज़ीद मजबूत करते हुए उसे लंबे चौड़े मर्द को अपने नाजुक बाजुओं में समेटने की कोशिश की, फिर उसकी पीठ नरमी से अपने हाथ से सहलाने लगी। आंखें मूंदे वो आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होने लगा। उसका हिसार मानूस बेखुद कर देने वाला नर्म सा लम्स, उसके जिस्म की मखसूस खुशबू, नाज व अंदाज, बिखरा सरापा, बेतरतीब कपड़े। एक पल के लिए आंखें खोलते हुए मुस्तजाब ने उसको देखा और फिर कसमसाकर उसके सीने में चेहरा छुपाने की कोशिश की। हुरिया ने एक बाजू से उसके गिरफ्त मज़ीद मजबूत की और जरा सा हिलते हुए दूसरा हाथ नीचे ले जाकर ऊपर खिसकते हुए खुले पैंचों वाले ट्राउजर को नीचे खिसकाने की कोशिश की, जो बेतरतीब होकर घुटनों तक पहुंच रहा था। वो जलसी आंखें खोलकर उसकी हरकत देखते हुए मुस्तजाब ने उसका हाथ वहां से हटाते हुए वापस से उसे पहले जितना ऊपर खिसकाया। क्यों कर रही हो? उसके नागवार लहजे पर भी हुरिया की होठों पे जरा सी मुस्कुराहट उभरी। उसने निगाहें झुकाकर अपने सीने पे धरा, उसका सर देखा। मजीद उसके अंदर समेटने की कोशिश करता हुआ वो उसकी मुलायम टांग पे हाथ फेरता उसके घुटनों से ऊपर खिसकाने लगा तो हुरिया ने लाशौरी तौर पर उसका हाथ थामा। वो वहां से हाथ हटाता हुआ उसी तरह उसकी खुली आस्तीन ऊपर खिसकाता उसके बाजू पे हाथ फेरने लगा। फिर उसकी खामोशी पे चेहरा उठाकर अपने नीचे उसका बिखरा हुआ सरापा देखा। कपड़े बेतरतीब होकर उसके आधे जिस्म को अया कर रहे थे। गहरा गला कंधों से खिसक रहा था। बाल चेहरे, गर्दन और कंधों पे बिखरे थे। उसकी दोनों कलाइयां मजबूती से थामते हुए मुस्तजाब ने उसके हाथ अपने चेहरे पे रखे तो अपनी पीछे हुई मुट्ठियां खोलकर हुरिया ने हथेलियां उसके गालों पे जमाई। झुककर उसकी लंबी गर्दन को चूमता हुआ वो उंगली और अंगूठे की मदद से उसके कान की लौ को छेड़ने लगा। हुरिया की नजरें उसके बालों से होती हुई उसके कान और कान से नीचे उसकी गर्दन पे फिसलने लगी। बिल्कुल आहिस्ता से उसने पहले बार उसकी ही तरह उसके कान की लौ पे अपने होंठ रखे थे। वो एकदम स्टिल हो गया। उसके बालों में उंगलियां फेरती वो नरमी से उसको चूमती उसे मदहोश करने लगी। वो आंखें मूंदे बेहिस हरकत उसका नर्म गुदगुदा हुआ लम्स महसूस कर रहा था। उससे पहले कि होश बिल्कुल ही खो देता बेसाख्ता एक झटके से अपना चेहरा पीछे करते हुए उसने उसकी पहुंच से दूर किया। फिर उसका जबड़ा थामता हुआ दोबारा से उसके चेहरे पे झुका। अच्छा, अब मैं बताऊं? उसकी आंखों में देखता हुआ वो आईब्रो उचकाकर बोला था। फिर हथेली से उसके चेहरे और कान पर बिखरे बाल हटाते हुए झुककर जोर से उसके कान की लौ को अपने दांतों में दबाया। उसके यूं दांत गाड़ने पर वो बुरी तरह सिसकी थी।
उसको लबों की गिरफ्त में लेकर शिद्दत भरे अंदाज में चूमता हुआ वो दीवानावार शक करने लगा। उसके इस कदर शिद्दत पसंद अंदाज पे हुरिया का पूरा वजूद कँपकपा उठा। उस एक मुकाम से होती हुई सनसनाहट उसके पूरे जिस्म में फैली थी। उसने बेजान से हाथों से उसके चौड़े कंधों को थामने की कोशिश की जो उसको बेजान करने पर तुला था। एक झटके से उसके हाथ वहाँ से हटाते हुए मुस्तजाब ने दोनों हाथ की उंगलियां मजबूती से उसकी उंगलियों में उलझाई। कान की लौ अभी तक उसके दांतों तले दबी थी। उसके मचलने की परवाह किए बगैर मुसलसल उसको एक ही मखसूस अंदाज में चूमता हुआ वो उसकी जान निकालने के दर पे था। उसकी उंगलियों में दबी अपनी उंगलियां ढीली छोड़ती हुई हुरिया ने सख्ती से टांगे एक दूसरे में खींचने की कोशिश की तो वो एक पल के लिए रुका, पर अब खुद अपने आप पर जब्त हो चुका था। एक निगाह उसके बेहाल होते सरापे पे डाली। कपड़े मजीद बेतरतीब होकर सब कुछ अयां कर रहे थे। उसके बिखरे बालों को दोनों हाथों से उसकी गर्दन और कंधों से हटाता हुआ वही शिद्दत भरा लम्स उसकी गर्दन पे बिखेरने लगा। फिर उसके सीने पे झुकते हुए गहरा सांस लिया और आहिस्ता से वहाँ अपना नाक रगड़ा। वो बिल्कुल बेजान हुई थी। कुछ देर वो यूं ही वहाँ झुका, उसके जिस्म से उठते खुशबू सूंघता रहा। फिर अपना चेहरा उठाकर उसके चेहरे के साथ टिकाते हुए गहरी नजरों से उसकी आंखों में देखा। बेतहाशा सूख पड़ता चेहरा, उस पर उभरते पसीने के नन्हे कतरे, संजीदा सुपाट चेहरा जिस पर हनूस कीटाणु की सी सख्ती थी, सुर्खी माइल आंखें जिनमें गुस्सा, इश्तियाल, लुकावत, इंतकाम सब था। अगर कुछ नहीं था तो वो नरमी जिसकी वो इतने अरसे से आदी थी। हुरिया को पहली बार इतनी बुरी तरह घबराहट हुई। एक मिनट उसको अपने ऊपर से हटाती वो सरस से बेड से खड़ी हुई और उसकी जानिब देखे बगैर चंद कदम उठाती उस शानदार बेडरूम के वसत में आ खड़ी हुई। मुस्तजाब ने चेहरा मोड़ते हुए उसको देखा जो उससे एक मिनट की मोहलत मांगकर पता नहीं क्या करने गई थी। हाथ उठाकर दोनों तरफ से अपनी कमीज का गला थामती हुई हुरिया ने पहले उसे ठीक किया, फिर दोनों हाथों से अपने लंबे बिखरे हुए बाल समेटे, फिर झुककर कपड़े ठीक करने लगी। वो उठकर उसके नजदीक आया। ये क्या कर रही हो? उसको बाजू से थामता हुआ वो उसका रुख अपनी जानिब मोड़कर उसका चेहरा अपने मुकाबिल करते हुए नागवारी से बोला था। उसको देखती हुई हुरिया ने गायब दिमागी से नफी में सर हिलाया। जानती तो वो भी नहीं थी कि वो क्या कर रही थी, बस सब कुछ हमेशा जैसा नहीं था। वो बदला बदला सा था। नहीं करना। उसकी आवाज़ पे, उसके इतने वाज़ेह अल्फाज पे किए गए इख्तिसार पे हुरिया का सांस रुका। वो उन्हीं सख्त सी संजीदा नज़रों के साथ उसे देख रहा था। उसने बामुश्किल लव्वा किए, जब सुबह से मुझसे बात नहीं कर रहे थे तो अब मेरे पास क्यों आ रहे हैं? सहमे हुए अल्फाज रुक रुक कर लबों से निकले थे। फिर भी सच कह ना पाई कि उन संजीदा तासुरात से डर लग रहा है। बस एक बार वो उसे हंसकर देख लेता। सुबह से ऑफिस में था। उसके फजूल एतराज़ में मुस्तजाब ने उसी संजीदगी से जवाब दिया। जाने से पहले भी तो बात नहीं की थी। मेरा टाइम, मुस्तजाब ने उसकी बात दरमियान में काटी। कल कर दूंगा तुम्हारा टाइम पूरा। वो दो टोक अल्फाज में बोला। हुरिया ने गायब सी भीगी नज़रों से उसको देखा। मिलकर भी नहीं गए थे। वो एकदम चुप हो गया। तो कल दोबारा मिल लूँगा, 2 बार मिल लूँगा। उसकी कलाई थामता हुआ उसे बेड तक लाया और उसको किनारे पे बिठाता हुआ उसके ऊपर झुका। बताओ नहीं, उसकी थोड़ी के नीचे हथेली जमाते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाकर एक बार फिर से पूछा था। जितना भी गुस्सा था, जो भी था, जिस पे भी था, दिल को बस अब वो चाहिए था अपने पास। उसके सवाल पे हुरिया ने एक पल के लिए उसकी सर्द सी आंखों में देखा जो कम अज़ कम उसको तो फिलहाल हर किस्म के जज्बात से आरी लग रही थी। उसके इनकार करने से कोई फ़र्क भी पड़ता था? अगर मैं कहूँ नहीं, वो ख़ाइफ लहजे में बोली। कहीं उसके इनकार पे कहीं वो एक बार फिर से पहले की तरह गुस्सा करने लगता। उसके मुबहम से जवाब पर वो कुछ देर उसको देखता रहा, फिर एकदम उसके ऊपर से हटा। जाओ, संजीदगी से बोलता हुआ मजीद कुछ कहे बगैर औंधे मुंह बेड पर गिरा और आंखें मूंद ली। सामने देखती हुई हुरिया ने बेसाख्ता गहरी सांस ली। वो जो इतनी देर से अजनबी सा लग रहा था, उसके एकदम एक बात पे से वो मानूस एहसास वापस लौट आया था। दिल हल्का हो गया। चेहरा मोड़ती हुई हुरिया ने उसको देखा और फिर वहीं उसके करीब लेट गई। फिर आहिस्ता से उसके बालों में उंगलियां फेरी जो आंखें मूंदे लेटा था। अपने बालों में उसकी उंगलियों का लम्स महसूस करते हुए मुस्तजाब ने आंखें खोलकर उसको देखा। कुछ देर यूं ही उसे देखता रहा, फिर आंखों के इशारे से पूछा, जाने का क्यों बोला? वो खफा से लहजे में बोली, जैसे खुद उसकी अपनी ही इल्तिजा पे उसको जाने की इजाज़त देकर भी उसने कोई गलती की थी। ये भी तो कह सकते थे कि मत जाओ, मनाने की कोशिश भी तो कर सकते थे। वो चुपचाप उसको देखता रहा, फिर उठकर बैठा और उसको बाजू से थाम कर बैठाते हुए अपने करीब खिसकाया। उसकी साथ लगती हुई वो उसके कंधे पर सर रखने लगी थी जब मुस्तजाब ने फिर से उसका बाजू थामते हुए उसे ऐसा करने से रोका। उतारो। उसकी संजीदा आवाज़ सुनती हुरिया ने फूछल सी आंखें वाक करके अपना जहन बेदार करने की कोशिश की। नींद उस शख्स की अपने पास मौजूद की उसका दिमाग उससे भी पहले बंद होने लगा था। मैं उसकी बात का मतलब समझती हुई हुरिया ने ना समझी से उससे पूछा था, जो अपनी शर्ट के बटन्स खोलता हुआ उसे उतार कर साइड पे उछाल रहा था। वो उतारे अपने कपड़े, जो काम से उसने आज तक खुद नहीं किया था। इतनी अनहोनी बात? हाँ, तुम खुद उतारो, इतना तो कर सकती हो।
उसको नींद में डूबता देखकर उसे जगाने के लिए वो उसका बाजू थामता हुआ फिर से उसे झंझोड़ कर बोला था, ये तो तय था वो आज उसके कोई नखरे नहीं उठाने वाला था। हुरिया ने एक पल के लिए बेबसी नज़रों से उसको देखा। जब एक काम हमेशा वही करता था तो आज वो क्यों करे? फिर उसकी संजीदगी से डरकर कोशिश की, आज वाकई वो उसके कोई नखरे नहीं उठाने वाला था। पता नहीं संजीदा था, खफा था, गुस्से में था या क्या। अपने कमीज को दोनों तरफ से थामती हुई हुरिया ने उसे जरा ऊपर खिसकाया, फिर रुककर बेबसी से नीचे देखने लगी। उसके उतारने से शर्म नहीं आती थी, पर खुद खुद उसके सामने अपने हाथों से कैसे उतारे। जान नहीं है हाथों में। उसके लड़खते हाथ देखता हुआ वो माथे पे बल डाले। एक पल के उसका हसीन चांद जैसा चेहरा अपनी हथेली में दबोच कर बोला था। फिर उसके पेट पे दोनों अतराफ में हाथ जमाता हुआ उसे पूरी तरह छूता, उसकी कमीज ऊपर खिसकाने लगा और उसके बाजुओं और चेहरे से निकालते हुए साइड पे रख दी। हुरिया ने भुजल सी नज़रों से उसका चेहरा देखा। जब उसी संजीदगी से बाकी सब उतार रहा था वो चुपचाप उसे देखने लगी, उसकी नज़रों का इर्तिकास अपने चेहरे पे महसूस करता हुआ। अभी वो यूं ही अपने काम में मसरूफ रहा। उस पल वो हुरिया को एकदम बिल्कुल पहले वाला मुस्तजाब लगा था, जिसके चेहरे पे हिम्मावक नाराज़गी और बेजारी छाई रहती थी, जैसे वो पूरी दुनिया से खफा हो। मुस्तजाब जिस पे उसका दिल आया था। माथे पे अनगिनत पल, मुस्कुराहट का दूर दूर तक कोई शायबा नहीं, फिर भी सबसे प्यारा। उसको देखती हुई हुरिया की निगाहों की वारिफ्तगी एकदम बढ़ी। बेसाख्ता चेहरा उसके करीब लाती हुई हुरिया ने उसके लबों पे अपने होंठ रखते वारिफ्ता से अंदाज में चूमा। उसके पैरों से ट्राउजर निकालता वो एक पल के लिए रुका, पर तासुरात में कोई फर्क न आया। हुरिया ने नरमी से उसके बालों में उंगलियां सरकाईं। पता नहीं क्यों उसके नखरे और खफासा चेहरा देखकर हंसी आई थी। खूबसूरत होठों पे एकदम मुस्कान फैल गई। मुस्तजाब की निगाह बेसाख्ता उस पे पड़ी थी। उसके होठों पे फैली हुई मुस्कान देखकर उसके तासुरात मजीद तने। अपना आप कुछ बेवकूफ़ सा महसूस हुआ। मतलब उसे उसके गुस्से से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसका दिल जलकर खाक हो गया था और वो हंस रही थी। उसके सवालिया अंदाज में देखने पर उसकी थोड़ी के नीचे उंगलियां रखती हुई हुरिया ने आहिस्ता से उसे कुदकुदाया तो महज एक पल के लिए वो बिल्कुल गैर इरादी तौर पर ज़रा सा मुस्कुराया। उसकी थोड़ी मजबूती से थामती वो उन्हीं फिदा होती नज़रों से उसे देख रही थी। अब मत हंसना, मेरी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करती है तुम्हारी हंसी। अपनी थोड़ी दली धरा उसका हाथ चकरता हुआ वो भारी आवाज़ में बोला। फिर उसकी खुदास सी कमर पे हाथ जमाते हुए उसके होठों को चूमते उसे पीछे लेटाया और उसके ऊपर झुककर उसका बिखरा हुआ शरबा सरापा देखा। उसकी खूबसूरती के आगे जैसे सब मान पड़ने लगता था। शादी के इतने अरसे बाद भी वो वैसी ही थी, बल्कि मज़ीद खूबसूरत हो गई थी। निगाहें उसकी गर्दन से फिसल कर उसके कंधों, उससे नीचे उभरी हुई हड्डी और उसके पूरे सरापे पे इस्तिकाक भरे अंदाज में सफ़र करने लगी। उसके कंधों, सीने और पेट पे लब रख कर भीतर पे उसको चूमता हुआ वो उसकी खूबसूरती में खोकर होश व खरीद से बेगाना होने लगा था। वो उससे पूछना चाहता था कि वो हर रोज़ पहले से बढ़कर खूबसूरत कैसे हो जाती है, जब जहन में एकदम इत्तेसाम की खलीस निगाहें लहरा गईं। नरमी से उसको चूमता हुआ वो लब भींच कर एकदम फिर से संजीदा हुआ था। उसके ऊपर आता हुआ वो उसके चेहरे पर झुककर आंखें मूंदे गहरे सांस लेने लगा। हुरिया ने उसका पसीने से तर चेहरा सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। पता नहीं वो आज क्या कर रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी टांग पे सख्ती से हाथ जमाते हुए मुस्तजाब ने खुद को उसके वजूद का हिस्सा बनाते उसके मुलायम गाल पर दांत गाड़े तो उसको पीछे हटाने की कोशिश में उसके चेहरे पर हाथ रखती रुक गई। उसके गाल से दांत हटाता हुआ उसके बालों और गर्दन में चेहरा छुपाकर अपनी सारी वहशत, सारा जुनून उसके अंदर उंडेलने लगा। उसकी शिद्दतों से बेहाल होती हुरिया ने लरजते हाथ से अपने सीने पे धरा उसका हाथ थामा, जिसकी गिरफ्त कुछ ज़्यादा ही सख्त थी। उसके थामने पे गिरफ्त नर्म होने की वजह मज़ीद सख्त हो गई। उसकी आंखों से बहकर आंसू उसकी कनपटी में जब्स होने लगे। सख्ती से लब भींचकर अपनी सिसके पे काबू पाती हुई हुरिया ने हाथ पीछे खींचते हुए उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। उस पल वो खुद अपने होश में नहीं था। वो उसकी थी, कोई और उस पर निगाह भी कैसे डाल सकता था। एकदम से उससे अलग होता हुआ वो उसकी गर्दन को दीवानावार चूमने लगा। उसके पल पल बदलते रूप पे हुरिया ने रोई रोई सी आंखों से उसको देखा, जो कुछ देर पहले के बरक्स अब उसे अपनी मोहब्बत भरे लम्ह से महका रहा था। उसकी नर्म बेताक जिल्द हमेशा की तरह उसके शिद्दत भरे लम्ह से लम्हों में सुर्ख पड़ने लगी थी। उसकी गर्दन को दोनों तरफ से मजबूती से अपने हाथों में थामता हुआ वो उसकी गर्दन से नीचे झुकता, उसके सीने पे लब रखता हुआ उसी तरह दीवानावार चूमने लगा। एकदम से नमूदार होती उसकी वो वारिफ्तगी हमेशा से बढ़कर थी। हुरिया ने घबराकर कमल के बल जरा सा उठने की कोशिश की तो उसके चेहरे और गर्दन के अतराफ में धरे अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत करते हुए मुस्तजाब ने अपने लबों के दरमियान मौजूद उसकी जिल्द को शिद्दत से चूमा, फिर गहरी सांस लेने लगा। वो बस उसकी थी। उसको कोई उस निगाह से देखता तो भला कैसे सब्र करता। वो तो नहीं कर सकता था।
अभी तो बहुत कम किया था उसके इब्तिसाम के साथ। मैं तुम्हारे साय पे भी किसी की ऐसी नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके दिल के मकाम पर लबों से अपना नाम की महर सब करता हुआ वो दीवानगी भरे अंदाज में बोला था। लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। उसके सीने से होता हुआ वो उसके नाजुक कंधों पे अपना लम्स बिखेरने लगा। और मैं नहीं करूँगा, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। उसकी वहशत भरी आवाज़ पे हूरिया ने नरमी से उसके चौड़े मजबूत कंधों को सहलाया। वो उसके चेहरे पे झुका। तुम मेरी हो। उसकी गुदास बदन को सख्ती से अपने हाथ से महसूस करता हुआ वो भारी आवाज़ में बोला था। अज़बात में सर हिलाती हुई हूरिया ने अपने सीने पे धरा उसका हाथ थाम कर उसकी गिरफ्त नरम करने की कोशिश की तो मुस्तजाब ने पहली बार उसके चेहरे पे फैले आंसुओं के मीठे मीठे से निशानात पे ध्यान दिया। पहली बार छू रहा हूँ क्या, वो सख्त लहजे में बोला। तो हूरिया ने भीगी आंखों से उसको देखा। पहले ऐसे तो नहीं छूता था, यूं इतनी सख्ती से तो पहली बार ही छुआ था। वो तो अब बस उसकी नरमी की आदी थी। मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा, ये बिलावजह के नखरे खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। सख्त लहजे में बोलते हुए उसने गिरफ्त दानिस्ता नरम की थी। फिर उसको देखा जिसकी आंखों में इतनी ज़रा सी बात पे भी आंसू आ जाते थे। उंगली की नोक से बारी बारी उसकी दोनों आंखों के किनारे पे टिके आंसू साफ करते हुए उसने निगाहों का रुख नीचे किया तो उसकी बेतहाशा सुर्ख पड़ती जिल्द देखकर एकदम अपनी सख्ती का एहसास हुआ। उसको मज़ीद अपनी जुनून खेज़ियों का शिकार होने से बचाने के लिए उसको पलट कर ज़रा सा ऊंधा करता वो उसकी कमर पे झुका और उसको चूमते हुए दोनों बाजू उसके गिर्द बांधकर मजबूती से उसे खुद में भींचा। मेरी हो तुम, उसके कंधे पे गाल टिकाकर वो भारी बावर करवाती हुई आवाज़ में बोला था। फिर आंखें मूंद कर गहरे सांस लेने लगा। उसके हिसार में नींद से बेहाल होती वो भी हुनूदगी में डूब गई। रात के किसी पहर उसकी आंख खुली तो गैर आरामदा पोजीशन में सोने से दर्द की एक लहर सी उठी थी तो उसके बाजू हटाती हुई वो आहिस्ता से उठ बैठी। मुस्तजाब ने ज़रा सी आंखें वार करके उसको देखा, फिर दोबारा से आंखें मूंद ली। हूरिया ने चेहरा मोड़कर उसको देखा। उसकी अजनबियत भरे अंदाज पे फिर से रोना आया था। अजनबियत भरा नहीं था, बस हमेशा से कुछ मुख्तलिफ सा था। पहले उसकी ज़रा से बेचैन होने पे एक सेकंड में उठ बैठता था। उसके बालों में उंगलियां फेर कर सहलाता था, नरमी से सहलाता रहता था। उसके बेआराम होने पे बार बार इफ्तिसार करता था। आज सब कुछ बदला बदला सा था। उसका दिल मतलाने लगा। कुछ देर वो यूं ही आंखें मूंदे लेटा रहा, इंतजार करता रहा वो खुद ही आ जाएगी। फिर उसको यूं बेचैन देखता हुआ तफक्कुर से उठ बैठा। क्या हुआ? उसके संजीदगी भरे इफ्तिसार पे हूरिया ने बोझल सी आंखों से उसको देखा था। सीने पे मुक्का मारने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर रात वाला गुस्सा याद करती हुई एकदम रुक गई। दोनों हाथ चेहरे पे रखती हुई वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी थी। अपनी कैफियत उसको खुद ही समझ नहीं आ रही थी। वो ऐसी कभी नहीं थी। पता नहीं क्या हुआ था, गुस्सा किस तरह उतर ही नहीं रहा था। एक बार मारने दे प्लीज़। वो जो उसके यूं भी वजह रोने पे एकदम परेशान होकर उसके नज़दीक खिसका था। उसकी आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पे धरे हाथ थामते थामते रुक गया। यूं रोते हुए पुलिस बोलती वो इतनी मासूम लगी थी कि जितनी ज़ोर से मार सकती हो। उसके अल्फाज पे हूरिया ने सरस से अपना चेहरा साफ किया और खुद से बेहद नज़दीक उसका चेहरा देखा जो यकटिक उसको देख रहा था। हाथ बढ़ाती हुई हूरिया ने मारने की बजाय आहिस्ता से उसके गाल को छुआ, फिर उसके करीब खिसकते हुए दोनों बाजू उसकी गर्दन में डालकर शिद्दत से उसके गाल पे लब रखे और आंखें मूंद ली। उसकी गुदास कमर पर हाथ जमाता हुआ नरमी से उसे सहलाने लगा। हो गई तसल्ली, ये और मारना है? उसको सहलाता हुआ उसी संजीदगी से बोला था। जवाब दिए बिना कसमसाकर उसके अंदर घुसने लगी। तकिया ठीक करता मुस्तजाब उसे अपने सीने से लगाए लगाए लेटा और हमेशा की तरह थपकने लगा। उसका पहला वाला लम्स पाती वो पुरसुकून होकर कुछ ही देर में नींद में गुम हो गई थी। सुबह की हल्की सी रोशनी कमरे में पहनने लगी थी। रुख बदलकर सीधी लेटती हुई हूरिया ने आहिस्ता से अपने ऊपर धरा मुस्तजाब का बाजू थामकर उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की। करवट के बल लेटे मुस्तजाब ने जरा सी आंखें खोलकर उसको देखा जो उसके बाजू पर सर रख के उसको ही देख रही थी। मुझे सोफे पे भेज रहे थे, उसकी रात वाली बात याद करती उसका बाजू थामे थामे वो शिकायत भरे लहजे में बोली थी। उसने एक नज़र उसका दमकता हुआ चेहरा देखा, फिर आहिस्ता से उसके माथे पे लब रखे भेज सकता हूँ खुद से दूर, बाजू हटाए बगैर वो संजीदगी से बोला था। फिर उसके सर पर थोड़ी टिकाते हुए आंखें मूंद ली। खामोशी से उसको देखती हुई हूरिया उसका मूड समझने की कोशिश करने लगी। अभी भी रात की ही तरह संजीदा था, शायद नींद में था। उसकी नज़रों के इर्तिकाज़ पे मुस्तजाब ने फिर से आंखें वार करके उसको देखा, फिर उसके ऊपर धरे अपने बाजुओं की मदद से मजबूती से उसे खुद में भींचा। तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती हूर? कसमसाकर अंगड़ाई लेता हुआ उसे खुद में भींचता, उसे अच्छी तरह महसूस करता हुआ भारी सी आवाज़ में बोला था। उसके बाजू पे सर रख के उसके सीने से गाल टिकाए वो चुपचाप लेटी रही।
कर वो बातें, फिर रात में रोगी कि बातें की नहीं और अब करीब आ रहे हैं। उसके सर को चूमते हुए मुस्तजाब ने आहिस्ता से उसके माथे और गाल पे उंगलियां सरकाई। अभी भी उसके पास 1 घंटा था उसकी बातें सुनने के लिए, इसलिए नहीं रो रही थी। वो आहिस्ता से बोली, तो पता नहीं क्या याद करता हुआ वो आंखें मूंदे मूंदे ज़ेरे लब मुस्कुराया। हाँ, वो तुम्हें मज़ा नहीं आया इसलिए रो रही थी। उसके कान में झुकता हुआ मायने खेज लहजे में बोला था। भारी आवाज़ नींद में डूबकर मज़ीद भारी हो रही थी। उसको मज़ीद बोलने से रोकने के लिए हुरिया ने बेसाख्ता उसके होठों पे अपनी हथेली जमाई। मुस्तजाब ने आहिस्ता से उसकी कलाई थामते हुए उसे होठों से हटाया। या आया था, वो फिर से भारी सरगोशी में बोला था। उसको पुराने रूप में लौटता देखकर वो बस चुपचाप सामने देखने लगी। शायद इतनी मोहब्बत थी उससे, इसीलिए उसका रवैया परेशान कर देता था। हुर, यहाँ देखो। उसको यूं अपने बजाय सामने देखता पाकर उसकी ठोड़ी थामते हुए मुस्तजाब ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। आवाज़ में हल्की सी तड़प और बेकरारी थी। निगाहें चार हुई तो हुरिया की आंखों में खुद ब खुद हल्की सी नमी उमड़ आई। जब मेरी कोई बात नहीं मानते तो फिर मुझसे बात क्यों करनी है? वो चंद सानिये पलके झुकाए बिना उसको देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर लप रखे। हर बात तो मानता हूँ यार, तुम्हारी तो हर बात मानता हूँ। गहरी सांस खर्च करता हुआ वो बेबसी से बोला था। उस पल जैसे इब्तिसाम की पैदा करदा सारी तलखी का असर ज़ाइल हो गया था। वो बस वो याद थी जो सिर्फ और सिर्फ उसकी थी, उसके पास थी। तो फिर क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? अब तो 2 दिन हो गए हैं। उसके तने हुए तासुरात देखकर वो आहिस्ता से बोली। सिर्फ बोलते हैं कि मानता हूँ, करते वही हैं जो आपकी मर्जी हो। वो बात कर रहा था पर अभी तक यूं ही संजीदा था। मुस्तजाब ने आहिस्ता से उसके बालों में उंगलियां सरकाई। तुम्हें पता है मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, वो उसी संजीदगी से बोला था। उसकी चेहरे को अपनी पोरों से छूती हुई हुरिया ने आहिस्ता से उसकी थोड़ी पे होंठ रख के